हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी दोस्तों। एसबीआई क्लर्क मेंस का मेरा जो एग्ज़ाम था वो 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 12:30 बजे वाले में था दोस्तों। मुझे एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और मेरे कितने अटैम्प्ट है, सारी चीज़ों को मैं ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स का जो ऑर्डर था किस ऑर्डर में वो ओपन हुआ था। सबसे पहले जीए था, देन इंग्लिश, फिर मैथ, सबसे लास्ट में हमारी रीजनिंग ओपन हुई थी। जीए में बात करें दोस्तों, आपको लास्ट 6 मंथ्स का तो बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना है और आपको कभी ये नहीं पता होगा कि आपके शिफ्ट में किस मंथ का वेटेज सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि मेरी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर का सबसे ज़्यादा था दोस्तों, और एज़ कम्पेयर टू द फेब एंड मार्च के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था। और स्टैटिक बैंकिंग के बारे में बात करें तो उसका कुछ खास वेटेज नहीं था, 2 से 3 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे मेरी शिफ्ट में। तो और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, मतलब वो काफ़ी डीप में लग रहे थे मुझे और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने जो अटेम्प्ट लिए हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस का ही अटेम्प्ट लिया है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस में मुझे डाउट है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और इसीलिए काफ़ी कम अटेम्प्ट लिया है मैंने जीए में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की। इंग्लिश का जो लेवल लगा मुझे दोस्तों वो मॉडरेट था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों जो आरसी आया था इसमें आरसी मॉडरेट लेवल की थी, मतलब टी एक्सपेरिमेंट करके कुछ टॉपिक था उसका, ट्री पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उसका भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था दोस्तों जो मतलब डायरेक्टली आप उसको बता पा रहे हो। काफ़ी डीप में क्वेश्चंस थे, इन्फ्रेंस बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे मेनली उसमें, और एक आरसी और आया हुआ था, तो टोटल 2 आरसी थे दोस्तों। वर्ड स्वैप का एक नया पैटर्न देखने को मिला था दोस्तों, जिसमें एक सेंटेंस दे रखा था और ABCD करके उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स थे, और ABCD को आप किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो उसके कॉम्बिनेशंस नीचे दिए हुए थे, और उससे आपको रिप्लेस कराना था और फिर बताना था कि कौन सा सही बन रहा है। तो इस तरीके का एक नया पैटर्न था जो मॉक में मैंने कभी नहीं देखा था और डायरेक्टली मैंने एग्ज़ाम में फेस किया था, तो उस लिए मुझे ऐसा लगा कि ये नया पैटर्न, मतलब मेरे लिए वो नया पैटर्न था दोस्तों। और बाकी बात करते हैं, एक PQR करके आए थे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन से, वो सिंपल थे और आराम से वो बन रहे थे, उसमें इतना कुछ नहीं था। और डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे दोस्तों। एक डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन ऐसा था कि एक एम्प्लॉय है जो टाइम से काम नहीं करता, उसको कई बार वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो गॉसिप करता है फ्री टाइम में और टाइम को किल करता है और टाइमली काम नहीं पूरा करता है अपना। तो आप उसके बिहेवियर को लेकर क्या जजमेंट दोगे? तो उस तरीके से 4 ऑप्शंस थे जिसमें मैंने अकाउंटेबिलिटी टिक किया हुआ है। आप ज़रूर एक बार कंफर्म करिएगा कि इसका आंसर क्या है अगर आपने भी अटेम्प्ट किया हो। पैराजंबल आया हुआ था दोस्तों, जिसमें C स्टेटमेंट फिक्स था और स्टार्टिंग स्टेटमेंट F से स्टार्ट हो रहा था, और जो मेरा सीक्वेंस बना था मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रही हूँ। FDCAGBE ये मेरा सीक्वेंस बन रहा था दोस्तों, और मुझे ये श्योरिटी नहीं है ये सही है कि गलत, बट हाँ F में कंफर्मेशन थी कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा था पैराजंबल दोस्तों। अगर आपने भी बनाया हो तो प्लीज़ एक बार टैली कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन पे कि इसका क्या सीक्वेंस आपका बना था। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो 32 क्वेश्चंस किए हैं, और बाकी लेवल तो मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट लेवल था इसका। और नेक्स्ट सेक्शन जो ओपन हुआ था वो मैथ्स का ओपन हुआ था। मैथ्स में दोस्तों सबसे पहले स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडरेट लेवल की दोस्तों, टाइम टेकिंग थी, काफ़ी टाइम लग रहा था, ईजिली कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। नंबर सीरीज़ के 2 सीरीज़ आई थी दोस्तों, ABCDE करके ऐसे था दोनों सीरीज़ में, एक में ABC था और DE करके नेक्स्ट सीरीज़ में ऐसे था, और आपको उसमें से उनके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था। एक सीरीज़ में जो पैटर्न चल रहा था प्राइम नंबर का चल रहा था, और सेकंड सीरीज़ में जो पैटर्न चल रहा था 1/3 का चल रहा था। तो और सारी वैल्यूज़ को फाइंड करके आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। ये ईजिली डुएबल बोल सकते हो, बट मैंने जो ब्लंडर करी थी वो रफ शीट में मैंने वैल्यूज़ के आगे ये मेंशन नहीं किया था मैंने किस की वैल्यू निकाली है। मैंने वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ली थी, बट ये मेंशन करना भूल गई थी कि ABC की है, इसीलिए मुझे डबल टाइम लगा इस पे दोस्तों। तो इस तरीके की आप ब्लंडर कभी ना करो आगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ अपनी मिस्टेक कि ये मैंने किया था इस बार, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट भी कम रह गए नहीं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए थे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के, वो आप इजीली डुएबल थे, वो तो बन रहा था। और बाकी बार ग्राफ आया हुआ था, वो बिल्कुल प्री लेवल ऐसा मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। डायरेक्टली 2020 टू 2023 का डेटा दे रखा था, और वो सारी चीज़ें ईजिली क्वेश्चंस उसके बन रहे थे। एक दोस्तों आया था मिसिंग DI आई हुई थी, जिसमें मैनेजर और क्लर्क फीमेल का बाइफर्केशन था,
और मेल का भी सेम ऐसे ही बाइफरकेशन था, क्लर्क और मैनेजर का, और उसमें से कुछ वैल्यूज़ गिवन थी आपको और कुछ वैल्यूज़ मिसिंग थी, पर इसके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी लग रहे थे मुझे। और बाकी मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टक हो गई इस वजह से उस टाइम पे, वरना ये शायद अटेम्प्ट दोस्तों इससे ज़्यादा 22-23 क्वेश्चंस तक किए जा सकते थे इसमें आराम से। और ये जो लेवल लगा वो मुझे मॉडरेट लगा। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों मिसलेनियस हमारी शिफ्ट में काफ़ी था दोस्तों, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सेल लॉग्स, कोडेड अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले स्टेप जिसमें फॉलो करने होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और 4 पजल्स टोटल देखने को मिली थी दोस्तों। 4 पज़ल मैंने एक भी पज़ल अटेम्प्ट नहीं की है दोस्तों, क्योंकि मैंने सिर्फ उसका ये देखा था कि किस तरीके की पज़ल्स आई थी, मेरे पास टाइम नहीं बचा था, वरना पज़ल उसमें से एक पज़ल तो बिल्कुल आराम से मुझे लग रहा था बन सकती थी, नॉर्थ फेसिंग वाली थी, अनसर्टेन नंबर वाली, वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था वो पज़ल आप डुएबल थी, बट टाइम ना होने की वजह से मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाई। और सारी मिसलेनियस के क्वेश्चंस और 4 पज़ल देखने को मिली थी। मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं इसमें दोस्तों 22 क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट, और बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 10 से 12 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के थे, उसमें मैंने अटेम्प्ट लिया है। तो मैंने पज़ल को छोड़ के क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट किया है और मिसलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो जो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 82 क्वेश्चंस है। पेपर का लेवल अगर बात करें पूरा तो मॉडरेट लेवल का ही एग्ज़ाम था दोस्तों ये। और जीए के लिए मैं बात करूँ तो जीए को एक ही सजेशन है कि लास्ट 6 मंथ को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।